अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मनांगन जो कि बस अपने इख्तिताम तक पहुंच ही रहा है और इसके व्यूवर्स अब कुछ एक साथ ही रह गई हैं। मगर नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे मानूर जिसे अपने ऑफिस के क्लाइंट से तौकीर के बारे में सारी हकीकत मालूम हो जाती है, जिसके बाद वो घर आकर फराज को सारी हकीकत बताती है और वो फराज उसके साथ जाता है। अब जैसे दोनों घर से निकल ही रहे थे कि उसी वक्त फराज की साबका बीवी वहाँ पर आई और वो ऐसे ही नहीं आगी बल्कि वो धक्के खा कर आई है। मानूर के सामने उसी वक्त वो फराज का हाथ थाम लेती है। फराज फराज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की, तुम पर बहतान लगाए जबकि तुम ऐसे हरगिज नहीं थे। मगर फराज भी उसे बता देता है कि वो अब अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुका है। अब यूं ही मानूर और फराज दोनों घर से रवाना हो गए ताकि रमशा के पास जाएं, उस जालिम और धोखेबाज शोहर से उससे छुटकारा दिलाएं। अब ये तो यहाँ से चले गए मगर इधर माहिर को इल्म हो जाता है कि रमशा के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जैसे ही माहिर की वालदा घर वापस लौटती हैं, वो तो अपनी वालदा को सारा कुछ बताता है। अम्मी वो शादी नहीं था, वो सौदा था जो सकलैन भाई ने रमशा की शादी के बदले में किया था। अब वालदा को भी हकीकत मालूम हो चुकी है मगर वहाँ पर फराज और मानूर अकेले ही रमशा के घर नहीं जाते, हो सकता है ये उसकी बीवी हो। खैर व्यूवर्स, अब जो भी है सभी अंदर दाखिल हुए और तौकीर ने देखा तो परेशान हो जाता है कि ये सब कैसे मेरे घर में अचानक से घुस आए हैं। मानूर उस औरत को बताती है कि मैं बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये शादीशुदा है। मेरे बहनोई ने पैसों के लालच में मेरी बहन की शादी इससे करवा दी। मानूर रमशा के पास जाने लगी तो तौकीर उसके सामने आकर उसे रोकता है, कोई कहीं नहीं जाएगा। तभी वो लेडी तौकीर को वार्न करती है, खबरदार जो उसने रोकने की कोशिश की वरना उसके खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा। अब जैसे ही मानूर रमशा के पास गई तो वो अपनी बहन की हालत देखकर परेशान हो गई कि इस दरिंदे तौकीर ने मेरी बहन का क्या हाल कर दिया। मगर आज तो रमशा नाउमीद होकर बैठी है, ये इंसान मुझे यहाँ से नहीं जाने देगा। तो मानूर अपनी बहन को बाहर लेकर आती है तो यही फराज ही होता है जो तौकीर को दो टोक कहता है कि अभी के अभी इसे अपनी जिंदगी से आजाद करो। ये सुनकर तो तौकीर मगर करने लगा, मगर उसकी बीवी थी ना उसके सामने, वो इसके बाद अब कुछ नहीं कर सकेगा। रमशा को तो उसे छोड़ कर ही रहना है। अब ऐसे ही फराज और मानूर अरीबा के पास गए। अरीबा को तो सब कुछ अब इल्म हुआ है कि उससे जो फैसला भी करवाया गया वो तो सकलैन का ही था, उसी ने उसी से फैसले करवाए। तभी वो अपनी अकल को भी मलामत करती है कि मैंने रमशा की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला बिना सोचे समझे कर दिया, मेरी तो अकल को जंग लग गया था। अब यहाँ पर तौकीर जो कि गुस्से से आग बगोला है, वो सकलैन को कॉल करता है कि मानूर को कैसे इल्म हो गया था कि मैं शादीशुदा हूँ। अब इस तौकीर ने सकलैन को नहीं छोड़ना क्योंकि वो गुस्से का इतना तेज है कि सारा गुस्सा इसी पे ही निकालेगा और हो सकता है वो उसके मामले में भी फंस जाए जिस करप्शन के केस में उसने उसका साथ दिया। खैर अपने अंजाम का तो इस सकलैन को मालूम नहीं मगर वो सोच चुका है कि अरीबा के साथ इसने क्या हाल करना है। अब देखता हूँ अरीबा तुम मुझे उस घर से कैसे निकालोगी। पहले तो वो अपने और घर की खैर मनाए जो फारिया के नाम था और बिक चुका, क्योंकि दोनों माँ बेटी रात के अंधेरे में सारा पैसा गायब कर चुके हैं और साथ ही साथ जेवरात भी। अपनी माँ को कह दिया कि सकलैन के आने से पहले हम यहाँ से चले जाएंगे, फिर जब तक सकलैन वापस लौटेगा ना सिर्फ फारिया और उसकी वालदा गायब होंगी बल्कि ये घर भी उसका नहीं रहेगा क्योंकि इसकी डील तो फाइनल हो चुकी है। अब यहाँ से फारिया सकलैन को धोखा देकर भागेगी तो उधर रमीज भी उसे बताएगा कि मोहब्बत में धोखा देने का अंजाम क्या होता है और फिर यूं ही ये सकलैन अकेला रह जाएगा। ना सिर्फ अकेला रहेगा बल्कि अपना अंजाम भी भुगतेगा। होप सो व्यूअर्स यही सकलैन अंजाम में जेल की सलाखों के पीछे भी जाए, क्योंकि ऐसे लोग जब तक अपना अंजाम न देखने तब तक ना तो सीधे होते हैं और ना ही उन्हें अपने किए पर पछतावा होता है। और फिर यूं ही एट द एंड रमशा की शादी होगी माहिर से और माहिर अब की बार उसे दिल से अपनाएगा, शादी करेगा।